विद्या संबल योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों के अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को समायोजित करने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान के सहायक आचार्य संघ के शिक्षक मुख्यमंत्री निवास मिलने पहुंचे। इनकी मांग है कि हमें भी विद्या संबल योजना में रोज शिक्षण क्लास लेने का अधिकार मिले। हमें महीने में 1 या 2 बार ही कॉलेज में पढ़ाने का मौका दिया जाता है और कभी भी कॉलेज की ओर से फोन करके मना कर दिया जाता है। सभी विद्या संबल योजना के शिक्षकों की मुख्यमंत्री से मांग है कि हमें सुचारू रूप से क्लास लेने की छूट मिल सके। विद्या संबल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं। खेलो जी हमारी आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या हम सभी राजस्थान के विभिन्न जिलों से विद्या संबल साथी हैं जो लगभग 1200 से 1500 की संख्या में यहाँ जयपुर में उपस्थित हैं और हमारा उद्देश्य मुख्यमंत्री जी से मिलना है। मिलने का उद्देश्य ये है कि हम लोग लगभग 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विद्या संबल योजना शुरू की थी और योजना बहुत अच्छी योजना है, शानदार योजना है और उससे महाविद्यालयों की जो गिरती हुई शैक्षणिक व्यवस्था थी उसमें सुधार भी आया। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि 2 महीने 4 महीने जैसे हमें यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और कभी भी एक फ़ोन पे हमें मना कर दिया जाता है कि अब आपको कल से नहीं आना है, कोई सूचना नहीं। जैसे 13 मार्च को हमको अचानक से एक फ़ोन आता है क्लास लेने के बाद, कक्षा लेने के बाद हमें एक फ़ोन आता है और ये कहा जाता है कि कल से आपको महाविद्यालय में अपनी सेवाएँ नहीं देनी है। हमने कारण पूछा, हमें कुछ भी नहीं बताया गया, बोला ऊपर से आदेश है। उसके बाद हमने कहा आप हमें एक लिखित में दे दीजिए ताकि हम कल से महाविद्यालय में नहीं आए, हम कहीं और अपना रोजगार तलाशें। तो उन्होंने कहा हमें लिख के देने का आदेश नहीं है, आपको हम मौखिक रूप से देते हैं। चलिए वो भी 13 तारीख तक की बात जो थी वो थी। उसके अलावा हमारे साथ ये हुआ कि उस 13 दिनों का भुगतान भी हमें अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप हमें अगर रख रहे हैं तो रोजगार सुरक्षा तो दें। हम 2 महीने 4 महीने अगर हम आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो बाकी 8 महीने 10 महीने हम कहाँ अपनी सेवाएं दें, क्योंकि हम कहीं जाने लायक रहे ही नहीं ना। वो कह रहे हैं आप तो विद्या संबल में चले गए, हमें तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी रखने को तैयार नहीं है। तो हमारे साथ बहुत बड़ा रोजगार संकट खड़ा हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अयोग्य भी नहीं है, हमने पूरी योग्यता हासिल कर रखी है और हमारे लिए जो चयन प्रक्रिया अपनाई गई है वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 वाली प्रक्रिया को अपनाई गई है। एपीआई स्कोर के आधार पे हमने पूर्ण योग्यता पूरी की है। मेरिट लिस्ट बनी है, मेरिट लिस्ट का जो अप्रूवल है वो डायरेक्टरेट से हुआ है, तब जाकर के हमें बुलाया गया है। लेकिन उसमें भी एक उन्होंने मनमानी क्या की कि प्रिंसिपल्स को उन्होंने छूट दे दी, जब आपको आवश्यकता हो आप बुला सकते हो। उसमें डायरेक्टरेट ने अपना दखल नहीं रखा है। अप्रूवल तक तो उनका दखल है, लेकिन अप्रूवल के बाद जब हमें कक्षाएं लेने की बात है या हमें सेवाएं देने की बात है या हमें कितनी कक्षाएं मिलेगी, उसमें उन्होंने अपना हाथ अलग कर रखा है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स की कहीं ना कहीं मनमानी है। वो कभी हमें 1 क्लास देते हैं, कभी 2 क्लास देते हैं, हमारी पेमेंट बनने नहीं देना चाहते हैं। कभी भी वो हमारी सरकार से मांग है कि हमें 12 महीने का रोजगार दिया जाए। आप हमें संविदा नीति में ले लीजिए, आप हमें 12 महीने स्थायी रूप से रोजगार दीजिए। भले आप हमें परमानेंट नहीं करें, कोई बात नहीं, परमानेंट की हम मांग नहीं कर रहे कि आप हमें बिल्कुल स्थायी कर दीजिए। उसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम भाग लेंगे, अगर हम उसमें चयनित होते हैं तो हम परमानेंट होंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं उस सेवाएं को 12 महीने हमसे लीजिए, हम सेवाएं पूरी देने को तैयार हैं और उसके बदले हमें जो भुगतान किया जाए वो भी 12 महीने किया जाए। बस मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा